कि मालिक मैं हूं, तो जो जनता के विपरीत काम करेगा, जो जनता के मांग के अनुसार काम नहीं करेगा, जो जनता के मौलिक अधिकार का हनन करेगा, उसका छोले बनना आप जिस दिन छोड़ देंगे नेपाल समृद्ध हो जाएगा और नेता अपने लाइन पर आएगा। लेकिन वह अवसर हम लोगों ने ही दिया, हम लोगों ने ही वह अवसर दिया है कि मैं पार्टी का छोले हूं। भाई मैं पार्टी का छोले कैसे हूं? मैं नेपाल का जनता हूं, मैं मधेश का भूमिपुत्र हूं। मैं पार्टी का छोले नहीं हूं जो मेरे देश के लिए काम करेगा, जो मेरे मधेश के लिए काम करेगा, जो यहाँ जनता के संपूर्ण अधिकार और मान सम्मान के लिए काम करेगा, मैं उसके लिए हूं। मैं किसी मालिक का नौकर नहीं हूं, किसी का गुलाम नहीं। जिस दिन आप समझ लेंगे इस देश में परिवर्तन होगा। इसलिए मेरे पार्टी बदलने से मेरा इमेज नहीं गिरा है, मेरे पार्टी बदलने से मेरा अस्तित्व कमजोर नहीं हुआ है। मेरे पार्टी बदलने से उन लोगों को सबक मिला है जो मधेश के साथ खराब हो गया, उनको सबक मिला। मेरा अस्तित्व नहीं घटा। और मैं ज्यादा बात लंबा नहीं कहूंगा। जितने हमारे भाई बंधु हैं यहाँ पे, जितने हमारे माता बहन हैं, मैं सभी को एक ही बात कहूंगा कि आप सभी लोग ने जिस पार्टी में मैं था, जिस पार्टी का आदरणीय नेता उपेंद्र यादव जी थे, उनके विचार से, उनके सिद्धांत से हम लोगों ने सहमत होकर के यह 12 जिला से शहीद तक भी हम लोगों ने कुर्बानी की। 12 जिला से शहीद भी दिया उनके विचार और उनके सिद्धांत पे। लेकिन उनके विचार और सिद्धांत के लिए तो हम लोगों ने मर मिटा। लेकिन मैंने बाद में पाया, होता है कहने के लिए मन कर्म और वचन। मेरा मन जो कहता है वह कर्म भी मैं करूं, और मैं वचन जो देता हूं वह मेरे मन और कर्म के अनुसार हो। वैसा मैंने उनमें नहीं पाया। मैं उनमें यह पाया, हम लोग जाते थे पहले स्कूल में पढ़ने, आज सभी लोग गए हैं स्कूल में पढ़ने या कहीं पे प्रवचन सुनने भी गए होंगे। बहुत हमारे गुरु जी लोग थे, तो हम लोगों ने मधेश पार्टी का गुरु ही उपेंद्र जी को माना था। तो गुरु जी से शिक्षा लिया हमने कि देखो शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, नहीं तो शराब आपका किडनी डैमेज कर देगा, आपका फोक्सो डैमेज कर देगा, आप में एनर्जी खत्म कर देगा, आर्थिक बर्बाद कर देगा। इसलिए शराब नहीं पीना। हमने मान लिया बात, भाई बड़ा अच्छा बात है। जब शराब नहीं पिएंगे तो मेरा आर्थिक नुकसानी भी नहीं होगा, जब शराब नहीं पिएंगे तो मेरा किडनी भी डैमेज नहीं होगा, मेरा फोक्सो भी खराब नहीं होगा, लीवर भी डैमेज नहीं होगा, आंख का रोशनी भी कम नहीं होगा। हमारे गुरु जी को बड़ी अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं जब उनके साथ रहा, उनके साथ आप सबों के बीच में गया, आप सबों ने हमें प्रत्येक सभा के रूप में भेजा, तो मैंने उनको भट्टी में बैठे हुए पाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ा। मैं इससे ज्यादा अब उदाहरण क्या है? बहुत सारा पीड़ा उनमें रहते हमने भोगा है। हमारे बहुत महिला दलित भी यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत हमारे दलित भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब मैं प्रदेश सभा सदस्य था, मैं जनता आवास कार्यक्रम का संयोजक था। मेरे समय में भी 1000 घर हम लोगों ने निर्णय किया था।
मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं दवा के साथ कहता हूं, यहां पर बैठे एक भी दलित माता बहन, यहां पर बैठे एक भी दलित भाई बंधु आकर के इस मंच पर कहते कि माननीय पारस प्रसाद जिस दिन जनता आवास का संयोजक था, हमसे एक कप चाय का पैसा लिया है, मैं आज से राजनीति त्याग कर दूंगा, यह मैं चुनौती देना चाहता हूं। लेकिन हुआ क्या, हमारे आदरणीय मधेश के मसीहा जिनके पाला में सरकार बना, उनके पाला में भी माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे, उनके नेतृत्व में जो जनता आवास का कार्यक्रम चला, एक करीब से 50,000 से लेकर 80,000 रुपया उठाया गया और यहां से बोरा में कस करते हुआ पैसा को भेजा। क्या मैं उनके साथ रहूं? क्या मैं उनके साथ रहूं? आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। और आप कहते हैं कि पार्टी मत बदलो, पार्टी मैंने इसलिए बदल दिया कि जब मेरा अभिभावक, जब मेरा गार्जियन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता, तो मुझे उसके साथ रहने का जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रमोद गुप्ता जी, यह तो जीते जगता शहीद है, यह तो आंदोलन के टाइम में डॉक्टर के गाड़ी के आगे भी केस में पड़े हुए हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा पीड़ा मधेश आंदोलन के टाइम में सैकड़ों शहीद हुआ, लेकिन एक भी बता दे कि मधेश के बेटा जब शहीद हुआ तो एक भी पुलिस प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई हुआ हो और एक भी जेल का अंदर हो नहीं है। लेकिन वही आंदोलन के क्रम में, वही आंदोलन के बीच में महोदरी में एक घटना घटी, एक पुलिस के शहीद को वह आंदोलन के क्रम में वह मर गया, जिसमें हमारे मधेश के भाई 10 बरस 12 बरस से जेल के अंदर है। भाई का बात तो छोड़ दीजिए, जो हमारे आदरणीय मसीहा के साथ 64 साल में माननीय हुए थे कौशल यादव जी, 74 साल में प्रदेश सभा सदस्य हुए थे कौशल यादव जी, वह भी जेल में है। लेकिन वैसे मधेश आंदोलनकारी पर जब हत्या का मुद्दा लगा, हत्या का अभियोग लगा, जेल में वह लोग सड़ रहा है, लेकिन मधेश का मसीहा एक दिन भेंट करने नहीं पहुंचा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या मैं उस मसीहा के साथ रहूं जिससे मेरा संरक्षण नहीं हो? हमारा जीता जगता उदाहरण यहाँ पे हमारे माननीय प्रमोद गुप्ता जी है। 6 महीना का जेल हुआ था, 10-10 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। एक गरीब है अवधापुर का सचता यादव, एक अरुण सिंह है मध्य प्रदेश के नियुक्ति में, हमें जानकारी है करोड़ों रुपया लिया गया, लेकिन मधेश के एक सपूत के मुद्दा को खत्म करने के लिए 10 लाख रुपया हमारे मधेश सरकार से नहीं निकाल पाया और वह लोग उस 10 लाख के चपेटा में आज भी जेल तो अपने आप जाकर के बैठ करके उन्होंने और पैसा फिर करके बाहर आया। क्या हम उनके साथ रहे? मैं दवा के साथ कहना चाहता हूं, यहाँ के माता बहन और भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने गांव में जब जा रहे हैं तो यहां से एक संदेश लेकर के जाए। हमें शहीदों के नाम पर राज करने वाले को मालिक नहीं बनाना, हमें मालिक उनको बनाना है जो डॉक्टर सीके राउत जैसा लोग मधेश के सपूत को शहीद नहीं बनाया, लेकिन मधेश के मुद्दा के लिए, मधेश के अधिकार के लिए, मधेश के स्वराज के लिए उन्होंने अपने पैर और हाथ को तोड़वा डाला।
लेकिन मधेश में शहीद नहीं चाहिए। तो हमें वैसा लोग चाहिए, हमें मालिक नहीं चाहिए, हमें सेवक चाहिए। इसलिए मैं ये पार्टी कर रहा है और मुझे आशा है, विश्वास है, यहाँ पर हमारे भाई चीफ भी दे दिए छोटकर ही, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा उतना 45 और 48 डिग्री के टेम्परेचर में मधेश के अधिकार के लिए इन्हीं मधेश के सपूतों ने लाठी ले करके कलैया के शहीद चौक पर 6-6 महीना लोग आंदोलन किया है। यह तो 2-4 घंटा की बात है, इस गर्मी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए फिर भी मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आज डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा, मैं पर्यटन मंत्री और वन मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि मैं विधिवत रूप में आज पार्टी में प्रवेश कर गया, लेकिन आप एक चीज पर ध्यान जरूर देंगे डॉक्टर साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, पहले त्रेता युग में हम लोग एक कहानी सुने थे कि जब गणेश भगवान और कार्तिकेय जी के पास जब शंकर भगवान बोले कि जो पूरा संसार का परिक्रमा करके आएगा उसी को मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन गणेश शिव परिक्रमा में ही रह गए और कार्तिकेय जी पूरा संसार के भ्रमण में चले। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइम में शंकर भगवान जो थे उनमें वह शक्ति था कि उनके काल में त्रेता युग में गणेश परिक्रमा से ही काम चल गया, लेकिन आज वह शक्ति इस जनता के पास है। इसलिए आज के दिन में जो आपका पूरा क्षेत्र, पूरा मधेश में मेहनत और कर्म करेगा उसको मूल्यांकन कीजिएगा, गणेश परिक्रमा को मूल्यांकन, यह मेरा अनुरोध है। नहीं तो पार्टी नहीं बन पाएगा। पार्टी यदि बनाना है तो मेहनत करने वाले को मूल्यांकन करना होगा। काहे कि हमने गणेश परिक्रमा से पार्टी को बिगड़ते देखा है, यह हमने महसूस किया है, इसलिए मैं यह बात रख रहा। और अंत में मैं आदरणीय डॉक्टर साहब लगाए सभी नेता से और यहाँ जनमत में हमारे सभी वरिष्ठ लोग जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, हमारे माता बहन और भाई बंधु है, मैं आप सभी से कहूंगा कि अब आप के गांव भर में कोई भी नेता जाता है तो आप उसके भाषण पर विश्वास नहीं कीजिए, आप उसके काम पर विश्वास कीजिए, आप उसके चरित्र पर विश्वास कीजिए, आप के लिए वो कितना सहयोगी होगा उस पर विश्वास कीजिए। और उस लायक जनमत पार्टी का सभी नेता आपको अगर दिखाई देता है, मन वचन कर्म और उसका सही है, चरित्र उसका सही है, आप लोगों ने हम लोगों का काम को देखा है, अगर उस पर आप लोगों को पूरा विश्वास है तो सभी पार्टी को त्याग करके जनमत पार्टी में समाहित हो जाएंगे। यह संदेश आपका, यह संदेश आपका होगा। मेरा यह अनुरोध है आप सभी लोगों से, मैं बिना अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आज पार्टी के विधिवत रूप से मैं प्रवेश किया हूं। मैं अंत में डॉक्टर साहेब को एक और अनुरोध करना चाहूंगा। डॉक्टर साहेब, हम लोग मधेश के भूमि में हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं तो 10+2 किया, उसका प्रमाण पत्र भी मेरे पास है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जनता के भावना से जुड़ा हुआ हूं। कानून क्या कहता है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन जनता का जो आवश्यकता है, चाहे वह मन का आवश्यकता हो, चाहे वह पानी का आवश्यकता हो, चाहे स्वास्थ्य का आवश्यकता हो, जो उसका मौलिक अधिकार है,
चाहे शिक्षा का आवश्यकता हो, उसके लिए आज अगर नेपाल सरकार मल पुराने का मल आपूर्ति करने का उसमें दम नहीं है, तो किसान अगर कहीं से मल लाता है तो वह छीनने का भी उसमें दम नहीं है। हमारे सुरक्षा कर्मी भाई भी हैं, आप अपने एसपी एसएसपी को संदेश भी देंगे। मल से जो पीड़ा है, मैं एसपी साहब को बोला था सशक्त कि एसपी साहब आप किसान है कि नहीं है, आपके पिताजी किसान है कि नहीं है। अगर किसान होते तो किसान के आंख से जो आंसू झरता है वह आपको जरूर आपके अंदर सुनाई देगा। तो मैं कलेक्टर साहब से यह अनुरोध करूंगा कि हम लोग जनता के भावना से जुड़े हुए हैं। नेपाल सरकार अगर मल नहीं दे पाता है तो नेपाल सरकार अगर यहाँ के किसान का मल छीनने का अगर कोशिश किया तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उसमें जनमत पार्टी को खड़ा उतरना होगा। यह नहीं कहना होगा हमारे आदरणीय मसीहा के जैसा कि कानून अधिकार नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं। अरे तुम्हारा सरकार के पास देने का दम नहीं है तो मैं कहीं से भी जाता हूं, छीनने का उसको अधिकार नहीं है। इसमें जनमत पार्टी को खड़ा करना होगा। यही सब सलाह सुझाव के साथ मैं आने वाले दिन में निश्चित रूप में जनमत पार्टी का निर्देशन और अनुशासन के भीतर रह के मैं काम करूंगा। यही विश्वास और आशा के साथ मैं सभी नौ प्रवेशी मित्र लोग को मैं धन्यवाद देते हुए और जो भी जनमत में पहले से लोग हैं, आप सभी लोग एक दूसरे से कान में कान मिला करके हाथ मिला करके आगे बढ़े। और जो हमारे मित्र अभी हजारों मित्र छूट गए हैं, मैं यहीं से संदेश देना चाहता हूं कि आज मेरा विधिवत प्रवेश कार्यक्रम था, आपको पास संदेश में नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। और आने वाले दिन में मैं प्रत्येक वार्ड में आकर के आप सभी लोगों से वहीं पे मिलूंगा और अब डॉक्टर सीके राउत के संदेश को लेकर के मैं वहीं पे आप सभी को पार्टी प्रवेश कराऊंगा। यह निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश, जय मधेश, जय सौराष्ट्र, जय सौराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय नेता